नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है जीके सलान में। दोस्तों 12 मार्च को एमपी बोर्ड में जो विज्ञान का पेपर होने वाला है उसका इम्पोर्टेंट पेपर यहाँ पे लेके आ चुका हूँ और ये पेपर नंबर 2 है साथियों। सेट नंबर 2 इसको अपन कह सकते हैं। इसके अलावा सेट नंबर 1 जो है वो मैंने ऑलरेडी अपलोड कर दिया था, उसको भी आप ज़रूर देख लेना भाई। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और सभी इंपॉर्टेंट प्रश्नों को पढ़ लेते हैं। कल के एग्ज़ाम के लिए आपके लिए एकदम रामबाण साबित होने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे देखिए, जो पहला प्रश्न आपको पूछा गया है, यहाँ पे आपको सही विकल्प का चुनाव करना है। टोटल 5 प्रश्न है वो आपके ऑब्जेक्टिव टाइप के पूछे जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए, निम्नलिखित में से मानव निर्मित रेशा कौन सा है, यानी कि मानव के द्वारा, मनुष्य के द्वारा बनाया गया रेशा कौन सा है। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा नायलॉन। नायलॉन जो है वो मानव के द्वारा बनाया गया रेशा है। इसके बाद देखिए, यहाँ पे निम्नलिखित में से किसको पीटकर पतली चादरों में परिवर्तित किया जा सकता है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर जो ए है वो हमारा सही आंसर हो जाएगा। जिंक को पतली चादरों में पीटकर बदला जा सकता है। आगे देखिए, मलेरिया परजीवी का वाहक कौन सा है। तो साथियों, मलेरिया जो रोग होता है उसको फैलाने के लिए कौन उत्तरदायी है। तो यहाँ पे आप करेंगे मादा एनाफिलीज मच्छर। तो ऑप्शन नंबर ए आपको सही आंसर करना होगा। आगे देखिए, एक टेडपोल जिस प्रक्रम द्वारा वयस्क में विकसित होता है वह कौन सा है। तो यहाँ पे हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी कायांतरण। आगे देखिए, सूर्य से सबसे दूरी वाला जो ग्रह है वो कौन सा हो जाएगा। तो यहाँ पे आपको करना है नेपच्यून। क्या हो जाएगा? नेपट्यून, ठीक। इसको अपन वरुण भी बोलते हैं, ठीक है। तो आपको वरुण भी ध्यान रखना है। अगर ये लिखा हुआ आता है तो आपको ये ही करना होगा। इसके बाद देखिए, फिर रिक्त स्थान वाले जो प्रश्न है वो हमें करना पड़ेगा। तो यहाँ पे देखिए, धनुष को खींचने के लिए धनुधर द्वारा लगाया गया बल कौन सा बल कहलाता है। तो दोस्तों वह कहलाता है हमारा कौन सा? पेशीय बल, ठीक है। तो आप यहाँ पे क्या लिखेंगे? पेशीय बल, ठीक है। आगे देखिए, जलना प्रारंभ होने से पहले ईंधन को उसके किस ताप तक गर्म करना आवश्यक है। तो यहाँ पे आप लिखेंगे ज्वलन ताप, ठीक है। तो कौन सा ताप हो जाएगा? ज्वलन ताप। इसके बाद देखिए, फसल उगाने से पहले प्रथम चरण की मिट्टी होती है। तो प्रथम चरण की जो मिट्टी होती है उस वो आपको यहाँ पे लिखना होगा। तो इसका आप कमेंट भी कर सकते हैं किसी को आता हो तो। अब देखिए, सूक्ष्म जीव जो होते हैं उनको सूक्ष्मदर्शी किसके साथ से? सूक्ष्मदर्शी जो होते हैं उनकी सहायता से देखा जा सकता है, ठीक है। आगे देखिए, यहाँ पे अति लघुतात्मक आपके प्रश्न आ जाते हैं। अब आप इनको देख लेना है। साथियों, आपसे बीच में रिक्वेस्ट जरूर करूँगा, आप चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके ज़रूर रखें, ताकि जब भी आपकी परीक्षाएं लगेगी तो आपको सारे जो इम्पोर्टेंट पेपर है वो करवा दिए जाएंगे। इसके अलावा आपको हमारा ऐप है वो भी डाउनलोड कर लेना है। जब आप और भी किसी जैसे कि 8वीं में हो, आप 9वीं में चले जाओगे तो 9वीं में भी आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ें वहाँ आपको मिलती रहेगी वहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे देखिए, ऐसे उदाहरण दीजिए जिसमें लगाए गए बल द्वारा वस्तु की आकृति में परिवर्तन होता है। तो दोस्तों, वस्तु की आकृति में अगर परिवर्तन हो जाता है तो उसको अपन बोलते हैं भाई भौतिक परिवर्तन। क्या बोलते हैं? भौतिक परिवर्तन। तो ये आपको यहाँ पे लिखना होगा। घरों के अतिरिक्त और सौर परिवार के अन्य 2 सदस्यों के नाम आपको लिखना है। तो घरों के अतिरिक्त आप लिखना होगा, तो आप लिख लेना भाई। देखिए, सीएनजी और एलपीजी जो है ईंधन के रूप में उपयोग का क्या लाभ है, एक एक लाभ लिखिए। तो देखिए, सीएनजी इस प्रकार से अपन सीएनजी लिखते हैं और एलपीजी ऐसे लिखते हैं, ठीक है। ईंधन के रूप में देखिए, सीएनजी जो होती है संपीड़ित नेचुरल गैस, इसको अपन बोलते हैं। एलपीजी हमारी लिक्विड प्राकृतिक गैस होती है, ठीक है। तो इनके बारे में आपको लिखना होगा किस प्रकार से ईंधन के रूप में ये काम आती है। एक एक लाभ आप लिख देंगे, है ना। अब देखिए, यहाँ पे रेड डाटा पुस्तक क्या है। तो दोस्तों, ऐसे जीव जंतु जो कि संकट की स्थिति में है, ठीक है, यानी कि उनकी संख्याएं लगातार घट रही है। अगर यहाँ पे भारत में बात करें तो भारत में जो बाघ है उसकी संख्याएं लगातार घट रही है, ठीक है। राजस्थान में बात करें तो राजस्थान में जो काले हिरण है उनकी संख्याएं घट रही है, ठीक है। उसके अलावा एमपी की बात करें तो एमपी में भी कुछ हो सकता है, यूपी में भी कुछ हो सकता है। इस प्रकार से सब जगह कहीं ना कहीं कुछ है। तो वो जीव जंतु जो कि संकट की ग्रस्ती में है, उनकी जो प्रजातियां है वो विलुप्त होने के कगार पे है, उनको रेड डाटा पुस्तक में लिखा जाता है। तो उसी को बोलते हैं भाई। युग्मनज और गर्भ में एक भिन्नता लिख लीजिए। देखिए, यहाँ पे युग्मनज और गर्भ, गर्भ क्या होता है दोस्तों? मान लीजिए कि निषेचन हुआ, निषेचन के पश्चात जो भ्रूण है, यानी कि भ्रूण से पहले की जो अवस्था होती है उसको अपन युग्मनज बोलते हैं। और जो गर्भाशय में जाके ठहर जाता है, भ्रूण बन जाता है, उसको अपन गर्भ बोलते हैं भाई, ठीक है। सिंचाई किसे कहते हैं? जल संरक्षित करने वाली 2 विधियों के नाम लिखना है। तो दोस्तों, सिंचाई किसे बोलते हैं? यानी कि एक बड़े बड़े भूभाग, आप क्या लिखेंगे? बड़े भूभाग जहाँ पर अत्यधिक मात्रा में पौधे उगाए हुए हैं वहाँ पे उनको पानी देना क्या कहलाता है? सिंचाई कहलाता है, ठीक है। अब देखिए, जल संरक्षित मतलब जल को बचाने की जो विधियाँ हैं वो आप लिखेंगे। तो वर्तमान में क्या चल रही है भाई? एक तो आप लिख देंगे ड्रिप पद्धति। क्या लिख देंगे? ड्रिप पद्धति, ठीक है। तो ड्रिप पद्धति का नाम लिख सकते हैं। दूसरा आप खुद लिखेंगे भाई। देखिए, लघु उत्तरीय जो प्रश्न है,
तरल में गति करने वाली वस्तुओं की आकृति विशेष प्रकार की क्यों बनाई जाती है। यानी कि आपने देखा होगा कि जो हमारी बोट होती है वो कुछ इस प्रकार की बनी हुई रहती है हमारी बोट, ठीक है। सामने से इसका मुंह है वो इस प्रकार से पेना रहता है, ठीक है। बोट का मतलब हो गया नाव, ठीक है। इसके बाद देखिए यहाँ पे, क्या शुद्ध जल विद्युत का चालन करता है, यदि नहीं तो इसके चालन बनाने के लिए हम क्या कर सकते हैं। तो बिल्कुल शुद्ध जल जो होता है वो विद्युत का चालन है वो नहीं करता है। आप क्या लिखेंगे, नहीं करता है। इसका एग्जाम्पल भी आप साथ साथ लिख देना। आप क्या लिख देंगे यहाँ पे, आसूत जल, या फिर आप लिख सकते हैं कि वर्षा का जो जल होता है वो इसका उदाहरण है। अब ये कह रहा है कि इसे चालक बनाने के लिए हम इसे क्या कर सकते हैं, तो इसमें हम नमक मिलाएंगे भाई। क्या मिलाएंगे, नमक मिलाएंगे। अब देखिए थर्मोप्लास्टिक और थर्मोस्टिक प्लास्टिक के मध्य अंतर को स्पष्ट करना है। पिछले वीडियो में भी ये प्रश्न हमने देखा था भाई, ठीक है। इसके बाद देखिए अगला जो क्वेश्चन है, मोमबत्ती की ज्वाला का नामांकित चित्र बनाना है। तो चित्र देखिए ऑलरेडी एक वीडियो बहुत पहले मैंने बनाया था जिसमें कि आपको सभी 8वीं कक्षा के इंपॉर्टेंट जो चित्र है बोर्ड के लिए वो बताए हुए थे, ठीक है। कोई बात नहीं, आपने उसको नहीं देखा होगा तो मोमबत्ती का ज्वाला चित्र आपको देखना है। तंत्रिका जो तंत्र है उसका चित्र देखना है। मानव उत्सर्जन तंत्र है उसका चित्र आपको देखना है। इसके अलावा जो मानव कर्ण है मतलब कान जो है उसका चित्र आपको देखना है। और जो हमारा उत्सर्जन तंत्र हो गया, ठीक है, और साथ ही साथ मादा जननांग जो तंत्र है वो देखना है। ये 5 चित्र देख लिए भाई, 100% छप जाएगा आपके एग्जाम में, ठीक है। समझाइए कि CO2 किस प्रकार आग को नियंत्रण करती है। देखिए मैं आपको समझा रहा हूँ, पूरा पेपर समझ लेना बस, ठीक है। बाकी आप अपने हिसाब से पढ़ लेंगे। CO2 क्या है, भारी गैस है। क्या है भाई, भारी गैस है। जो ऑक्सीजन है उससे क्या है, भारी है। अब मान लीजिए कि एक CO2 है और एक O2 है। अब मान लीजिए कि एक तो भाई 5 किलो का आदमी है और एक है भाई 20 किलो का आदमी, ठीक है। तो 5 किलो के आदमी के ऊपर 20 किलो का आदमी बैठेगा तो 5 किलो वाला दब जाएगा। बस ऐसे ही है कि ऑक्सीजन तो हल्की होती है जबकि CO2 है वो भारी होती है, इसलिए उसको दबा देती है और आग बुझ जाती है। और आग लगने के लिए कौन जिम्मेदार है भाई, O2 यानी कि ऑक्सीजन। ऑक्सीजन को दबा दिया, ऑक्सीजन वहाँ पे ख़त्म हो गई तो आग बुझ जाएगी। समझ गए, ठीक है भाई। आगे देखिए, जंतु कोशिका एवं पादप कोशिका में अंतर आपको बताना है, तो ये रट लेना भाई। पादप कोशिका का नामांकन चित्र भी रट लेना भाई, ये